थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब पर बनाए रखते हैं, विशेषकर जो उद्धार पा जाते हैं उन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि सदैव बनी रहती है। और आपने हर विश्वास करने वाले के लिए जितनों ने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया और ये विश्वास किया कि वो हम सब का उद्धार करता है और उसी के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है, उन सब को प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता दे रखी है। उन्हें कलीसिया में अर्थात मसीह की देह में जोड़ा है ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जीवन जिसे परमेश्वर चाहता है वो जीवन जीना सीखें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के विवेक शुद्ध किए जाएं ताकि हम शुद्ध हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग बने, ताकि आपके नाम की महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके कार्यों के लिए जो आप स्वयं कर रहे हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत महिमा के योग्य परमेश्वर है। जैसा कि अब तक हम लोगों ने देखा कि 10 आज्ञाएं जिस समय मूसा को पत्थर पे परमेश्वर ने लिख के दी थी उससे पहले से भी 10 आज्ञाएं हैं। आज के लोग क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुसार बाइबल को नहीं पढ़ते और पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, इसलिए बाइबल में जो लिखा है उसे समझ नहीं पाते। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के जीवन में वो हमारी अगुवाई कर रहा है ताकि हम सत्य को जानें। और आजकल के जो मसीही लोग हैं उनको लॉ ऑफ गॉड और लॉ ऑफ मोसेस का अंतर नहीं मालूम है। दोनों को ही व्यवस्था बोला गया है। एक है परमेश्वर की व्यवस्था और एक है मूसा की व्यवस्था। और ये मूसा की व्यवस्था जो लॉ गिवन थ्रू मोसेस विच कंटेन्ड द लेविटिकल सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एसोसिएटेड विद 10 आज्ञाएं जो वाचा के संदूक में थी, उसके आगे जो पवित्र स्थान और आंगन का सिस्टम रखा गया था, ये लॉ ऑफ मोसेस था, ताकि लेवियों के द्वारा परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा था कि पाप के कारण कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। मनुष्य पापी है, चाहे वो प्रीस्ट हो और चाहे वो प्रीस्ट नहीं है, जो अंदर नहीं जा सकते थे। तो जो लोग बलिदान चढ़ाने आते थे बाहर के, जो प्रीस्ट नहीं होते थे, वो तो पापी थे, लेकिन प्रीस्ट भी पापी थे। और इसी बात को प्रकट करने के लिए मूसा के तंबू की विधि रखी गई थी। ये शुद्धिकरण के लिए थी, ताकि मनुष्य इस बात को सीखे कि जब तक परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर देगा, वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं जा सकता, जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। और पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो कार्य हमारे जीवन में पूरा किया जाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ इग्नोरेंस, यानी इन सब बातों के विषय में जो अज्ञानता है, एक अज्ञानता नहीं है, बहुत अज्ञानता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ इग्नोरेंस, willful denial and an attempt to minimize the 10 commandments as dispensational, valid for a limited period of time। इसी कारण बहुत से लोग इस बात की यानी अज्ञानता में हैं, मसीही लोग, जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से 10 आज्ञाओं को हमारे सामने से हटा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। Has caused many to believe that the 10 commandments did not exist before Moses receiving them on the, और ये भी मानते हैं
कि मूसा को जब 10 आज्ञाएं पत्थर की पटियाई पर लिख के दी गई, उससे पहले 10 आज्ञाएं थी ही नहीं। लेकिन ये अज्ञानता है, और अज्ञानता परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य, इसीलिए परमेश्वर अज्ञानी व्यक्ति को अपने पास आने नहीं देता है। जब तक व्यक्ति अज्ञानी है वो परमेश्वर रहित रहेगा और परमेश्वर तक पहुंच भी नहीं पाएगा। क्या ये सच है कि 10 आज्ञाएं मूसा को जब यानी ऑफिशियली जब उसको दी गई, पत्थर की पटियाओं पर लिखी, तो परमेश्वर ने केवल पत्थर की पटियाओं पर लिखा नहीं था, परमेश्वर ने लिखने से पहले बोला था, और पहले उसको बोला था, फिर मूसा को ऊपर बुलाया था और उसको अपनी उंगली से पत्थर पर लिखकर दिया था। जब परमेश्वर बोला था 10 आज्ञाएं, परमेश्वर ने जब इन आज्ञाओं को बोला था, तब इजरायली लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे परमेश्वर हमसे बातें ना करे। तब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी वाणी को झेल नहीं पा रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपने आप को पीछे किया और मूसा को आगे किया। और इसीलिए आपको देखने को मिलता है मूसा के तंबू में कि मूसा की व्यवस्था पहले आई, बाद में वो 10 आज्ञाएं पीछे रखी थी परम पवित्र स्थान में, वाचा के संदूक में। ये इस बात का प्रकटीकरण था, क्योंकि लोगों ने ये कहा था कि परमेश्वर हमसे बात ना करे, केवल मूसा से कहा था तू ही हमसे बातें किया कर। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें सिखा तो रहा था। मूसा के तंबू में जो पहले भाग थे वो इसी बात के लिए थे कि तुम सब इस लायक नहीं हो कि तुम परमेश्वर के समीप जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी, लेकिन उस उपस्थिति में था क्या? 10 आज्ञाएं। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं कभी नहीं खत्म होंगी। हम लोगों ने अब तक अध्ययन में ये पाया। कब खत्म होंगी? जब तक वो हमारे हृदय पर लिख ना दी जाए। कैसे लिखेगा? नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने क्या कहा था, मेरे साथ निकालिए, जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 31, 31 अध्याय, और 31 अध्याय का 31 पद से पढ़िए। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। कब? जब तक आपके दिल पर पत्थर की पटियाओं पे अपनी उंगली से लिखा था। और नए नियम में ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन 10 आज्ञाओं को हमारे माइंड में भर देगा, मन में समवाएगा और हमारे हृदय पर लिखेगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। कब? कहाँ? यही तो काम कलीसिया में वो करना मांगता है। और अगर ये नहीं आपके हृदय पर लिखी गई 10 आज्ञाएं, तो आप परमेश्वर के लोग नहीं हैं। तो इसका मतलब जो वाचा के संदूक में 10 आज्ञाएं की पटियाएं रखी थी, उन 10 आज्ञाओं को आत्मा के द्वारा जब यहाँ लिख देगा तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर ठहर जाएगा, तो हम तो चलता फिरता वाचा का संदूक बन जाएंगे। यही तो पिक्चर आती है। इसी ऐसे लोगों को सच्चा मसीही कहा जाता है। जहां कहीं दिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जो नई सृष्टि बनेंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे।
प्रार्थना नहीं आ रही है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। जैसे यीशु मसीह को ले लो, उनके चेलों को ले लो, लोग उन्हें छूते थे, चंगे हो जाते थे। ये वाला काम पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने शुरू किया, जो केवल एक गलती के कारण कि 10 आज्ञाओं से इंसान दूर भाग गया और आरंभ से तोड़ता आ रहा है। और वो 10 आज्ञाएं धार्मिक नहीं, उसमें धार्मिक विधि नहीं है। वो हर कंट्री के लोगों को, हर भाषा के लोगों को, हर जाति के लोगों को अनिवार्य है वो 10 आज्ञाएं। ये दिमाग में फिट कर लीजिए। और 10 आज्ञाएं जहां लिखी हैं, उस चैप्टर को, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 1 पद से 17 पद तक को, उसको बड़ा 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 लिखकर सामने टांग लीजिए, ताकि कई बार आप दिन भर में देखें कि ये चीज आपके मन में हमेशा बनी रहे। और इससे आपको इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि कोई तर्क, ये वाली जो पॉइंट्स है 10 आज्ञा है, इनके लिए कोई माफी नहीं है और कोई तर्क इनके आगे काम नहीं करेगा। अभी हम इस चीज में आगे चलते हैं और आप इसको एक और पद निकाल के देख लीजिए। इब्रानियों की पत्री में आ जाइए, नए नियम में इब्रानियों की पत्री। आज का शुरू करने से पहले आपको ये दिखा दे कि 10 आज्ञाएं पूरी नहीं हो सकती। 10 आज्ञाएं तो हमारे जीवन में पूरी होंगी हृदय पर लिखने के बाद। अब इसका 8 अध्याय, इब्रानियों 8 अध्याय, 8 अध्याय, उसके बाद इसका 7 पद से पढ़िए। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। ये पहली वाचा निर्दोष होती। ये पहली वाचा का मतलब क्या है? पुरानी नियम की वाचा, यानी पुरानी वाचा। आगे, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु उन पर दोष लगाकर कहता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को, अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे, कैसे? 10 आज्ञाओं से। जब प्रभु हमारे हृदय पर 10 आज्ञाएं लिख देगा, हमारे मन में भर देगा, हमारा जीवन 10 आज्ञाओं पर आधारित जीवन होगा, तो कोई हमको, अब बताइए इसमें कोई धर्म आ रहा है? कोई धर्म आ रहा? 10 आज्ञाओं में कोई धर्म है? पढ़ के देखिए घर में और फिर हमसे बताइएगा। और ये 10 आज्ञाएं अगर आपके चरित्र में नहीं है और आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, तो लोग यही कहेंगे कि धर्म परिवर्तन किया। गलत है कि सही है? सही है, सही है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उसको ठीक से पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, उसके द्वारा चुने नहीं गए हैं, केवल वो लोग प्रभु का नाम ले रहे हैं और उसके नाम का माहौल उड़ रहा है, उसके नाम की निंदा हो रही है, इतने पवित्र नाम की। तो प्रभु बर्दाश्त करेगा? हमने आपको पहले भी बताया, इतिहास में ले जाके दिखाया, जो अगर इजरायली भी जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे, जब गलती करते थे, परमेश्वर उन्हें पिटवा देता था।
दूसरी कौमों से पिटवाता था, उनका इतना हुलिया बिगड़वा देता था ताकि वो इस बात को जाके चेक करें कि उन्होंने गलती कहां की। वही सेम फिर कर रहा। परमेश्वर कभी नहीं बदला, और परमेश्वर नहीं बदला, यही धन्यवाद कीजिए। और अगर परमेश्वर नहीं बदला तो हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार परिवर्तित होगा, तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी कि नहीं होगी, जो कभी नहीं बदलता। उसके वो बदलाव हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में दिखना चाहिए। अब यहां हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ मोसेस और लॉ ऑफ गॉड। द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ द 10 कमांडमेंट्स इज फाउंड इन एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 2 to 17। 1 से 17 पद में निर्गमन के 20 अध्याय में ये लिखा हुआ है, और इसकी पहली निर्गमन 20 अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है? तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। देखिए, परमेश्वर ने लिख के बाद में दिया, पहले क्या किया? परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बोले गए थे 10 आज्ञाएं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोली गई बात शारीरिक होगी कि आत्मिक होगी? तो लोगों ने क्या किया? नहीं, आत्मिक आज्ञाओं का विरोध किया। परमेश्वर की आत्मिक बातों का विरोध करना परमेश्वर से पंगा लेना है, बैर करना है। और आज तक स्वभाव में मनुष्य के ये विरोध है। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय का 18 पद पढ़िए। 31 चैप्टर 18 वर्स। जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको मूसा को अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली दोनों पटियाएं दी। पत्थर की दोनों। साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाही। 10 आज्ञाएं परमेश्वर की गवाही परमेश्वर खुद दे रहा है 10 आज्ञाओं के द्वारा। तो 10 आज्ञाएं पत्थर की पटियाओं पर लिखी थी, और परमेश्वर ने खुद लिखी थी, लेकिन लिखने से पहले बोला था। पहले परमेश्वर ने बोला, लोगों ने सुना, और वही लिख कर दिया, ताकि लोग ये ना कहे कि परमेश्वर ने कल क्या बोला था और आज क्या बोला। परमेश्वर बोल के पलटता नहीं है, जो कुछ बोला वो लिख के दे दिया। और इसीलिए अब ये पावर आ गई इसमें, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला वही लिखा और लिख के दिया, और 2 भागों में लिख के दिया। It is seen that the 10 commandments were both spoken and written first by God himself। इससे ये बात स्पष्ट है कि परमेश्वर ने पहले बोले, 10 आज्ञाओं को बोला और फिर लिखा, और ये परमेश्वर के द्वारा ही दी गई है। इसमें मूसा का कोई रोल नहीं था। इसके बाद परमेश्वर ने गॉड स्पोक डायरेक्टली टू द इजराइलाइट्स फ्रॉम माउंट सिनाई। सिनै पर्वत से परमेश्वर ने डायरेक्ट इजराइलियों से बोलकर बात की, इन 10 आज्ञाओं को बोला, और उसके बाद उसने पत्थर की पट्टियों पर लिखकर मूसा को दे दिया। अब ये हम लोग देखते हैं कि कमांडमेंट्स, गॉड स्पोक दीज 10 कमांडमेंट्स, डिड ही रिवील समथिंग कंप्लीटली न्यू टू द इजराइलाइट्स एंड टू द जेंटाइल नेशंस थ्रू देम, और डिड दे ऑलरेडी नो द 10 कमांडमेंट्स इवन दो God had not officially codified them। क्या परमेश्वर ने जब तक ये आधिकारिक तौर पर बोला और पत्थर की पटियों पर लिख कर दिया, क्या इससे पहले ये 10 आज्ञाएं अस्तित्व में थी कि नहीं थी? यहां पर लोगों को संशय है, कंफर्म नहीं है। इसका मतलब कोई व्यक्ति बाइबल को नहीं समझता। आप लाख पढ़ते हो, आपने लाख पढ़ा हो, लेकिन आपको अभी तक जब ये बात ही नहीं समझ में आई, इसका मतलब आपने शब्द और अक्षर पढ़े, लेकिन आपने परमेश्वर की बात को समझा नहीं। All the laws which God gave at Mount Sinai were written by Moses, and this law contains ceremonial laws, civil laws, and moral laws. Ceremonial laws consisted of religious observances, sacrificial rituals, and temple worship.
Civil laws consisted of those laws given to Israel by which they are to be governed as a nation, including issues of debt, divorce, inheritance, etc. Moral laws are associated with the 10 commandments and is based on the character of God. देखिए, परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं तो लिख के दे दी। इसको कहते हैं मॉरल लॉ, नैतिक नियम। नैतिक नियम क्या किसी एक जाति के लिए है या समस्त मानव जाति के लिए? ये परमेश्वर का चरित्र है। 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स, ये परमेश्वर का चरित्र है। और जिसके अंदर ये चरित्र नहीं है सिद्ध, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर को अपना परमेश्वर कह सकता है? नहीं कह सकता है। अगर वो कहता है और उसके चरित्र में ये बातें नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है ना। इसी को ईश निंदा कहा जाता है। ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, झूठा साक्षी बन गया। आज हमारे युग में जहां नैतिकता खत्म हो गई है, अगर मान लीजिए 10 आज्ञाएं किसी के जीवन में पूरी तरीके से काम करती हुई दिखे, उसका जीवन 10 आज्ञाओं पर आधारित हो, बहुत दूर तक चर्चा होने लगेगी फलाने को, वो मशहूर हो जाएगा बहुत जल्दी, केवल 10 आज्ञाओं के कारण। और परमेश्वर ने मूसा को सिविल लॉज भी दिए थे, यानी उस जमाने में उन लोगों को किस प्रकार का जीवन जीना है, उनका विवाह और उनका डिवोर्स, तलाक और तमाम और कानून दिए थे जो उनके सामाजिक कानून थे, जो उस समय के लोगों के लिए आवश्यक थे उस टाइम के सिविलाइजेशन के अनुसार। लेकिन क्या आज वो कानून काम करेंगे? नहीं। लेकिन एक कानून कभी नहीं हटेगा, 10 आज्ञाएं कभी नहीं हट सकती। ये नैतिक नियम है। बाकी सारे नियम इजराइलियों के लिए दिए थे, वो केवल इजराइल में ही काम करते थे। आज वो इजराइल में भी काम नहीं करते। मूसा की व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और उसके बाद अब आ गया नीचे के प्रभु यीशु मसीह हमने पवित्र आत्मा भेज दिया, कलीसिया की स्थापना कर दी, ताकि लोगों का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और ये मॉरल लॉज जो हैं, ये परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं। 10 आज्ञाएं और 10 कमांडमेंट्स इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के चरित्र पर आधारित हैं। एंड द 10 कमांडमेंट्स वर नेवर कॉल्ड द लॉ ऑफ मोसेस बट रादर द लॉ ऑफ गॉड। 10 आज्ञाएं कभी भी मूसा की व्यवस्था नहीं कहलाए, मूसा का कानून नहीं कहलाए, बल्कि परमेश्वर के कानून कहलाए, परमेश्वर की व्यवस्था कहलाई। और इसके आधार पर सारी दुनिया की जितनी भी वो है हमारा संविधान, सब दुनिया के सारे संविधान इसी के आधार पर हैं। They were already in force long before they were officially given to Israel through Moses at Mount Sinai। ये मूसा को जब परमिशन ने दिए और इजराइलियों को बोल के सुनाए, जो आधिकारिक तौर पर, उससे पहले से ये हैं। अब पहले से कहां से हैं? In fact, they have existed since the creation of man and can never be seen as part of the Levitical sacrificial system alone. It can be said that the 10 commandments precede and transcends any and every law or practice based upon them। यानी परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं, ये सृष्टि के आरंभ से आ रही। कहां से आ रही? सृष्टि के आरंभ से आ रही। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो आप वहां पर देखिएगा वर्णन में कि जब 7वां दिन आया, 6ठे दिन तक परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कर दी। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। 10 आज्ञाओं में चौथी आज्ञा क्या थी? विश्राम दिन को पवित्र जानना, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सब काम पूरा करके उस दिन विश्राम किया था। तो इसका मतलब 10 आज्ञाओं में चौथी आज्ञा है, तो इसका मतलब 10 आज्ञाएं शुरू से हैं कि नहीं है, आरंभ से है कि नहीं? फर्स्ट क्रिएशन जिसे कहते हैं, पहली सृष्टि के आरंभ से जो है वो नई सृष्टि, जब हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारे हृदय पर 10 आज्ञाएं लिख जाती है। यहां तक ये 10 आज्ञाएं चलेंगी। अब आप देखिए कि कौन व्यक्ति आज किस पड़ाव पे खड़ा है, अभी उसमें कितना काम होना है, पवित्र आत्मा को कितना काम आपके जीवन में करना है, ताकि आपका जीवन
परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और ये 10 आज्ञाओं को हमेशा इसे रट लीजिए, इसे दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि ये इससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और ये धार्मिक नियम नहीं है। फिर बता रहे, ये धार्मिक नियम 10 आज्ञाएं धार्मिक नियम नहीं है, 10 आज्ञाएं नैतिक नियम है। और इसी नियम के आधार पर यीशु मसीह आकर न्याय करेगा। धार्मिक नियम पर न्याय नहीं होगा। इसे आप कंफर्म समझिए, आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। और इसलिए ये, क्योंकि ये शुरू से आ रही है, उत्पत्ति से आ रही है, पहली सृष्टि के समय से है, और ये हमारे नई सृष्टि बनने तक ये 10 आज्ञाएं हमारे हृदय पर आनी है। द 10 कमांडमेंट्स आर गॉड्स स्पिरिचुअल और मॉरल लॉ। पहली चीज, ये 10 आज्ञाएं आत्मिक हैं और ये नैतिक है। आत्मिक है और नैतिक है। मनुष्य के जीवन में नैतिकता कब खत्म हुई? जैसे ही आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो पाप में गिर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिया गया, वहां से मनुष्य पाप आज्ञा का उल्लंघन है। बहुत सरल परिभाषा बता रहे हैं। आज्ञा को तोड़ना, आज्ञा का उल्लंघन करना, ये पाप है। ये पाप की परिभाषा है। और परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया जाना, ये पतन है। पाप और पतन। पतन का मतलब अब आप परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो गए, अब आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और मूसा के तंबू में यही चीज तो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि परमेश्वर का 10 आज्ञाएं जहां पर है, वहां परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है, वो परम पवित्र स्थान हो गया। अब वहां तक कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, और जो जाएगा वो मर जाएगा। यही तो दिखाया गया मूसा के तंबू में। तो मूसा के तंबू के द्वारा ये दिखाया कि प्रत्येक मनुष्य पापी है, चाहे वो नागरिक हो और चाहे वो याजक हो, प्रत्येक मनुष्य पापी है। क्लियर? मूसा के तंबू से परमेश्वर ने ये क्लियर किया कि नहीं किया? बाकायदा पूरा आप पिक्चर रखी हुई देख लीजिए पुराने नियम में। और झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक परमेश्वर के वचन में खिलवाड़ कर रहे हैं। और बेचारे जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ है, अनजान है, उनके जीवन में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। परमेश्वर की इतना महान परमेश्वर, उससे लोग डरते नहीं हैं। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय 12 से 14 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 12 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था, यहां पे व्यवस्था का मतलब क्या है? ना 10 आज्ञाएं। इसलिए ये जो 10 आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं पवित्र हैं। आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरा। पाप बहुत ही पापमय ठहरे। जी, हम जानते हैं कि व्यवस्था कौन सी? 10 आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था, ये तो आत्मिक है। परंतु मैं, पौलुस कह रहा, मैं शारीरिक और पाप के हाथों यानी पाप का गुलाम हूं। मैं शारीरिक हूं और मैं शारीरिक हूं, और परमेश्वर की 10 आज्ञाएं क्या है? आत्मिक है। अब ये आत्मिक आज्ञाएं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाली जाएंगी और हमारे हृदय पर लिखी जाएंगी, तभी संभव है। और ये हम स्वयं नहीं कर सकते, और दुनिया का कोई प्रीस्ट ये नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा। जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, तो हम
उस पाप के दोष से मुक्त हो जाते हैं। और कलीसिया में वो हमें जोड़ता है ताकि पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव में जो पाप है उससे हमें छुड़ाए और हमारे हृदय पर परमेश्वर की आत्मिक आज्ञाएं लिखें और हमारे मन में उन आत्मिक आज्ञाओं के द्वारा हमें चलना सिखाए, ताकि परमेश्वर की जैसा वो हमें हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन हमारा हो, हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। ऐसे जीवन के लिए पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन। जी, अब यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर की व्यवस्था आत्मिक है, तो ये कौन सी व्यवस्था आत्मिक है? 10 आज्ञाएं। ठीक, 10 आज्ञाएं आत्मिक हैं। और ये इसके बाद हमने इस बात को देखा, मनुष्य क्या पापी क्यों है? क्योंकि आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया था और उसके बाद से समस्त मानव जाति पैदा हुई। तो सब कैसे हैं? सब पापी हैं और सब परमेश्वर रहित हैं, स्पिरिचुअली डेड है सब। अब पाप की परिभाषा देखिए क्या है। पहला यूहन्ना 3:4 पहला यूहन्ना 3:4 जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। यानी व्यवस्था का मतलब 10 आज्ञाओं का कौन विरोध करता है? जो पाप करता है। तो जितने पापी लोग हैं वो 10 आज्ञाओं का विरोध करेंगे। लेकिन यहां पे धर्म का विरोध हो रहा है कि आज्ञाओं का विरोध हो रहा है? तो जब आपके जीवन में 10 आज्ञाएं नहीं होंगी, आप पापी हैं और आप कहेंगे कि मैं प्रभु का हूं, तो लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? क्यों करेंगे? क्योंकि आप में वो चीज है ही नहीं। हृदय परिवर्तन का मतलब समझते हैं कि हमारा हृदय 10 आज्ञाओं से भरा हो। वो जीवन ही अलग है। वो केवल आप देख सकते हैं यीशु मसीह और उसके चेलों को। शुद्ध जीवन, शुद्ध विचार किसी के नहीं है और सब अपने आप को धर्मी बता रहे हैं। फंस जाएंगे कानून के अंतर्गत, क्योंकि सारे कानून, हर देश का कानून, उसके आधार में 10 आज्ञाएं हैं। इसलिए आप अपराधी ठहर जाएंगे। कोई धर्मी, इसीलिए नए नियम में लिखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं। अब यहां पे हम लोग को ये चीज देखनी है, whoever commits sin also commits lawlessness and sin is lawlessness। यानी पाप जो है वो अव्यवस्था है। अब पाप का यानी पाप की परिभाषा और सरल कर दीजिए तो जिसका जीवन व्यवस्थित जीवन नहीं, यानी जिसके जीवन में सिद्धांत नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है और नैतिकता का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका जीवन यानी लॉलेसनेस से भरा हुआ है, यानी अव्यवस्थित है। और अव्यवस्थित जीवन जो है वो पाप है। और आप प्रत्येक व्यक्ति का जीवन देख लीजिए, वो अव्यवस्थित है। मूसा की व्यवस्था जो 10 आज्ञाओं के आगे रखी हुई थी, इसमें व्यवस्थित जीवन की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। व्यवस्थित जीवन कैसे? कि एक याजक जितनी बार बलिदान चढ़ाएगा उतनी बार उसको स्नान करना है। स्नान करने के बाद वस्त्र बदलने हैं। वस्त्र बदलने के बाद उसको पीतल की हौदी पे आके अपना शुद्धिकरण करना है और उसके बाद अंदर जाना है और वो लहू को चढ़ाकर उसके बाद बाहर आना है। फिर जाकर वस्त्र बदलने हैं और फिर दूसरे वस्त्र पहनकर फिर बलिदान करना है दूसरे के लिए। उसके बाद फिर स्नान करना है और फिर दूसरे कपड़े पहनने और फिर आकर पीतल की हौदी पे फिर अपने आप को शुद्ध करना और फिर उसके लिए अंदर जाकर बलिदान चढ़ाना। कितना कठिन काम। और उसके बावजूद परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि ये जो याजक होते थे ये स्वभाव से पापी थे। इतनी कठिन परिश्रम के बाद भी उनके द्वारा चढ़ाया गया बलिदान एक्सेप्टेबल नहीं था। तो आज आप सोच लीजिए क्या दशा है। परमेश्वर ने हमको कितना क्लियर पिक्चर्स दिखाई है, लोगों ने इन पिक्चर्स को नहीं देखा और देखा तो समझे नहीं। द वर्ड यूज्ड फॉर लॉलेसनेस इन द ग्रीक इज anomia. The Louw-Nida Greek English lexicon of the New Testament based on semantic domains defines anomia as
to behave with complete disregard of the laws of regulation of a society, to live as though there were no laws, to refuse completely to obey the laws, to live as one who despises all the laws. So according to the Bible, any breaking of the law or refusal to obey the law or living as if there is no law are all classified as sin against God. यानी इन्होंने इतना क्लियर बताया है कि अनोमिया बोला गया इसको ही ग्रीक में। अनोमिया का मतलब होता है लॉलेसनेस का मतलब अनोमिया का मतलब है लॉलेसनेस का मतलब कि आपका जो जीवन है और आपका चाल चरित्र है, आपका पारिवारिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका सामाजिक जीवन, ये परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं, और आपके जीवन में जो नैतिकता है वो नैतिकता नहीं है जो होनी चाहिए। तो आप क्या कहला रहे हैं? पापी कहला रहे हैं। पापी का मतलब लॉलेस, यानी आप उस आज्ञाओं के आधार पर जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। अब 10 आज्ञाओं के आधार पर किसी का जीवन पाया जा सकता है तो कोई धर्मी हुआ? तो बाइबल यही तो बताती है नए नियम में, कोई धर्मी नहीं है। किस आधार पे? 10 आज्ञाओं के आधार पे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? गुड न्यूज ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जो पापी लोग हैं इनको मैं परमेश्वर तक पहुंचा दूंगा। बिना 10 आज्ञा के संभव नहीं है। मैं इन्हें परमेश्वर की संतान बना दूंगा, बिना 10 आज्ञा के संभव नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने वाला पहला पड़ाव यह है कि आप धर्मी घोषित किए जाते हैं, हालांकि आप धर्मी नहीं होते। ये अनुग्रह है परमेश्वर का, प्रेम है परमेश्वर का, और आपको वो कलीसिया में जोड़ता है। काहे के लिए? ताकि पवित्र आत्मा आपके उस पापी स्वभाव से और उस पापी जीवन शैली से आपको छुड़ाकर मसीही जीवन शैली में परिवर्तित करे। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ बोलते हैं। हृदय परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन है, और जब तक हृदय नहीं परिवर्तित होगा, जो जीवन का स्रोत है, तो आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। द एंड रिजल्ट ऑफ सिन इज एप्टली डिफाइंड इन रोमियो, और यह पाप का जो अंतिम परिणाम है वो आपको मिलता है रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में, जहां लिखा हुआ है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का क्या? उपहार, वरदान, उपहार। परमेश्वर का उपहार हमारे प्रभु मसीह यीशु में ले। बावजूद इसके कि हम पापी हैं, प्रभु ने कहा ये पापियों को हमें दे दे। ये पापी अगर मेरे पास आ जाए, ये पापी अपने आप को मुझे समर्पित कर दे, तो मैं इनको अनंत जीवन का वारिस बना दूंगा, और ऐसा करके मैं पृथ्वी पर अपनी महिमा करूंगा। तो हमारे और आपके जीवन से उसकी महिमा होनी आवश्यक है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12 से 14 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 पद से 14 पद तक। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं, यानी कानून तो पाप जगत में था व्यवस्था के दिए जाने तक। इसका मतलब 10 आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाएं थी, कानून था, तभी तो पाप माना जा रहा था। तो मूसा से पहले भी 10 आज्ञाएं थी, यहाँ पे प्रमाण मिल गया। और तो भी आदम से लेकर, देखिए आदम से मूसा तक, हाँ, मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप ना किया। यानी आदम से और मूसा तक पाप गिना जा रहा है कि नहीं? सबने पाप किया। तो पहला आदम जिसके पाप के कारण सब पापी बने, तो अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा
सब धर्मी बनाए जाएंगे कि नहीं? यही तो परमेश्वर हमारे सामने रख रहा है। लेकिन बनाए जाएंगे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना कि खुद धर्मी बनेंगे। कलीसिया में क्या हो रहा है? झूठी शिक्षा से सब खुद धर्मी बन गए, अपने आप को धर्मी डिक्लेयर कर रहे हैं और लोगों को कह रहे तुम धर्मी, तुम धर्मी, तुम। ये तो गलत हो गया ना। दूसरे शब्दों में अगर कहें, आदम ने पाप किया, sin is not imputed, sin is credited where there is no law। ये जो पाप है, ये पाप कैसे? ये क्रेडिटेड, यानी आदम ने पाप किया, उसके बाद सारी संतानें पाप के अंतर्गत आ रही। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। तो व्यवस्था थी नहीं, यानी रिटन लॉ, 10 आज्ञाएं थी तो स्वभाव में थी ना, स्वाभाविक थी। आदम के स्वभाव में थी, आदम के बच्चों के स्वभाव में थी, सबके स्वभाव में थी, लेकिन लिखित रूप से नहीं थी। यानी उसको कहेंगे ऑफिशियली परमिशन ने मूसा को दी, लेकिन इससे पहले थी, ऑफिशियली नहीं थी। इसलिए लोगों ने परमेश्वर की उस आज्ञा को, जो उनके स्वभाव में हुआ करती थी, उस स्वभाव के द्वारा उन आज्ञाओं का उल्लंघन किया, क्योंकि वो पाप में पड़ गए थे। अब आप यहां पर थोड़ा सा रुकिए। मूसा से आदम से मूसा तक ये जितने भी लोग हैं बाइबल में, ये कौन सी जाति के हैं? क्योंकि वहां पर और कोई जाति ही नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे? अन्य जाति। तो परमेश्वर ने शुरुआत की थी तो कोई जाति नहीं थी। तो आदम से लेके मूसा तक ये कौन है? अन्य जाति। लेकिन आप एक चीज देखिए कि बीच में आदम से लेकर अब्राहम तक अन्य जाति है। अब्राहम के बाद से यहूदी और अन्य जाति, 2 जातियां हो गई। पहला यहूदी कौन बना? अब्राहम। तो पहला अब्राहम को बनाया ना परमेश्वर ने। तो अब्राहम तक, आदम से अब्राहम तक कौन सी जाति? अन्य जाति। और अब्राहम से 2 जातियां हो गई, अन्य जाति और यहूदी। तो परमेश्वर ने शुरुआत किससे की थी? अन्य जाति। और अन्य जाति के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यहूदी बनाया, पहला यहूदी। और परमेश्वर ने उसको यहूदी बनाया क्योंकि यहां से परमेश्वर अपने पुत्र के लिए एक वंश बना रहा था। और परमेश्वर बहुत सिस्टमैटिक काम करता, बहुत टेक्निकल माइंड अगर आप कहें तो परमेश्वर के बराबर कोई बुद्धि किसी का है नहीं। और परमेश्वर ने वहां से जो टेक्निकल काम किया, और यहाँ पे उसने आखिर में आकर मसीह में अन्य जाति और यहूदी और अन्य जाति को एक बना दिया मसीह में। यही तो कहा है कि यहूदी और अन्य जाति को मसीह में एक नया मनुष्य बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करे। तो ये जो अन्य जाति और यहूदी अलग अलग आ रहे थे, इनकी अलग अलग नैतिकता थी, अलग अलग धार्मिक नियम थे। ये जो अलग अलग आ रहे थे, ये पाप के कारण सब अलगाव था। आज पूरी दुनिया में और किसी भी घर में अगर अलगाव है, डिविजन्स पाए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिन। पाप अलग अलग करता है और पवित्रता हमको एक करती है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें मसीह में एक देह बना रहा है, हमें एक कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमेशा याद रखिए। और यहां पे हम देखते हैं कि जो in the Garden of Eden, God gave clear and comprehensible instructions to Adam, which Adam needed. Even though Adam was an adult with a mature mind, God had to reveal him the spiritual boundaries and limits of his freedom, so that he may not break God's law. उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए कि परमेश्वर ने आदम को, जो पूरी तरीके से मेच्योर था, मेच्योर माइंड का था, और उसको वहां पर रखा, और उसको जो सब कुछ समझता था, उसको परमेश्वर ने एक बाउंड्री दी, कहा कि अब एक आज्ञा दी थी। उस एक आज्ञा में 10 आज्ञाएं थी। और वो एक आज्ञा क्या थी? कि इस पेड़ के फल को मत खाना। वो पेड़ काहे का था? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। तो इसको मत खाना, इसको खाने से क्या होगा? तुम भले बुरे का ज्ञान तुम्हें मिलेगा। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये वाला मन आ जाएगा। यानी माइंड तुम्हारा 2 भाग बढ़ जाएगा। और वहीं बगल में जीवन का वृक्ष था, 2 पेड़ बीचों बीच लगे थे। एक मना किया था। आदम ने कौन सा खाया जिसे मना किया था?
आदम ने डायरेक्ट नहीं खाया, उसकी पत्नी ने उसे खिलाया और उसने खाया। उसकी पत्नी को किसने खिलाया? नहीं, शैतान ने नहीं खिलाया, उसकी पत्नी ने खुद खाया। प्रेरित किसने किया? शैतान ने। तो परमेश्वर की स्वतंत्र व्यवस्था में थे, उस स्वतंत्र व्यवस्था का उल्लंघन किसने किया? दोनों ने किया। हेड कौन था? तो परमेश्वर किसको दोषी मानेगा? जब हमारे राज्य में कोई गलती होती है, कहीं चोरी होती है, डकैती होती है, कोई लूट होती है, कोई मारकाट होती है, तो लोग सीधे मुख्यमंत्री पर उंगली क्यों उठाते हैं? मुखिया। तो परमेश्वर भी सीधे गलती कोई परिवार में करे, बच्चा करे, मुखिया को बोलेगा तुम गलत हो। ये 10 आज्ञाओं का मेन खास बात है। आपको और भी मिलेगा। जो सैमुएल के टाइम में महायाजक कौन था? एली। एली के बच्चे क्या थे? याजक, लेकिन कुकर्म करते थे। एली को सारी खबर मिलती थी और एली उन्हें कैसे प्यार से समझाता था, हे मेरे बच्चों, हम जो समाचार सुन रहे हैं अच्छा नहीं है, तुम ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो। उसके बच्चे मानने वाले थे। एक्शन करने की जब बारी आए तो ऐसे ढीली ढीली बातें करनी चाहिए। परमेश्वर किससे नाराज हुआ? एली से, हेड, और उसके पूरे वंश को खत्म कर दिया। आप देखिए परमेश्वर कितना स्ट्रांग है। तुम सही नहीं होगे इसीलिए तुम्हारे घर में सब गड़बड़ी फैल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? हेड, घर का मुखिया। घर के मुखिया से हिसाब होगा। परमेश्वर बहुत बुद्धिमानी। जब आप मुखिया हैं तो आप अपनी मुखियापन का, अगर आप 10 आज्ञाओं पर आधारित जीवन है, आपका चरित्र है, तभी आप उसको कर पाएंगे और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो बहुत आसानी से इस काम को करेंगे। हाँ, इवन 2 अध्याय उसका 15 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने उसको ये बात मना की थी, एडम एंड ईव द राइट नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हाउ टू लिव। यानी आदम और हवा दोनों को परमेश्वर ने ये बताया था तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए और क्या क्या है, क्या नहीं करना, ये बताया था। He also gave them the full freedom to decide whether or not they would choose to obey God's commandment। यानी उसने उनको इतनी छूट दी थी कि परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञा दी थी उन्हें इसमें भी स्वतंत्र किया था, मानो या ना मानो। लाठी लेके खड़ा नहीं था, नहीं मानो तो मारूंगा। स्वतंत्र इच्छा पे उसने छोड़ दिया। दिस इज फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्री विल। इसी को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी चुनाव की स्वतंत्रता या इसी को फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा कहते हैं, विच गॉड हैज गिवन टू एवरी ह्यूमन बीइंग। और ये सबको उसने दिया है। सेटन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्पेंट, और शैतान जो सर्प के रूप में आया, टोल्ड ईव, उसने हवा से कहा, इफ शी टुक द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री यू विल नॉट श्योरली डाई। अगर तुम उस पेड़ का वृक्ष जो परमेश्वर ने मना किया खाओगे तुम अवश्य ना मरोगे। अब आपको बताइए, आदम को और उसकी पत्नी को स्वतंत्र इच्छा थी ना, परमेश्वर की आज्ञा मानो या किसी और की मानो। तो उन्होंने किसकी आज्ञा मानने को पसंद किया? आज भी तो लोग यही करते हैं। जब उनको कोई सही बात बताओ तो वो कहते नहीं, सेकेंड ओपिनियन लेंगे। सेकेंड ओपिनियन उससे लेना पसंद करेंगे जो उनकी हाँ में हाँ कर दे। अब बस वो उसने हाँ कर दी तो जो सही बोलने वाला था वो उनकी दृष्टि में गलत हो गया। यही तो पाप हो गया। परमेश्वर ने यही तो कहा कि तुमने किसको पसंद किया। तुम इसीलिए परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है कि जिसकी तुम आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो तुम उसी के दास हो। आप किसकी आज्ञा मानना पसंद करते हैं? परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को मानना पसंद करते हैं या किसी और की? अब यहाँ शैतान कनिंगली डिसीव्ड ईव एंड टुक
द फ्रूट एंड एट इट। यानी शैतान ने हवा को सिर्फ एक झूठी प्रेरणा दी, बाकी काम हवा ने खुद किया और उस फल को खाया, और खुद तो खाया, अपने पति को खिलाया और उसके पति ने खुशी खुशी खाया। Adam sinned by disobeying God's commandment. He broke the law of God. He therefore became the servant of the one whom he obeyed, Satan. The principle is explained. यानी ये सिद्धांत, आज्ञा मानने का, स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत, ये दिया हुआ रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 16 पद को। रोमियो 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत। अब नए नियम में हमारे सामने फिर परमेश्वर ने वही चॉइस रखी, या तो तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त कर सकते हो, और या तुम जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को, तो आज लोग रिलीजियस लीडर्स की आज्ञा मान रहे हैं, वो किसके रूप में आ गए? झूठी शिक्षा लेके खड़े हुए, वो कौन है? परमेश्वर की आत्मा के सेवक हैं? या इसीलिए तो पौलुस ने कहा कि अंत के दिनों में झूठी शिक्षा, शैतान की शिक्षा कलीसियाओं में होगी। हमने आप लोगों को इस पे बहुत डिटेल स्टडी पहले दे दी है। अब आपको ये समझना है कि आप कहाँ हैं और किसकी सुन रहे हैं और क्या फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, इन द गार्डन ऑफ ईडन एडम एंड ईव ब्रोक द फर्स्ट कमांडमेंट बाय पुटिंग अनदर पर्सन, सेटन, बिफोर द क्रिएटर ऑफ गॉड। यानी शैतान को परमेश्वर के, अपना परमेश्वर उन्होंने बदल दिया। परमेश्वर की आज्ञा न मान के शैतान की आज्ञा मानी, और पहली आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और आपको मालूम है, सिद्धांत बता दें, जिसने एक आज्ञा को तोड़ा उसने 10 का दोषी ठहरा। एक तोड़ी पहली, 10 में दोषी ठहर गया। अब आप बताइए कि इस दशा में परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाला गया, तो उनके बीच में क्या वो लालच नहीं करेंगे? क्योंकि आगे जो लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आदर कर, उनकी सेवा कर, उसके बाद लिखा लालच ना करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना। ये सारी आज्ञाएं, वो पहली आज्ञा तोड़ने से अब आप परमेश्वर, आपका परमेश्वर है नहीं। अब आप किसको ईश्वर मान रहे हैं? तो अब आप सारी वो गलत चीजें, अव्यवस्था आपके चरित्र में काम करेगी कि नहीं करेगी? यही तो हो गया। उन्होंने 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया, पहली तोड़ी, 10 में दोषी ठहरे, और इसी दशा में वहां से निकाल दिए गए। आज मानव जाति की दशा क्या है? लॉलेसनेस है कि नहीं है? 10 आज्ञाएं कहीं दिखती है? नहीं। और वहीं पर दिखा दिया है कि 10 आज्ञाओं को उन्होंने तोड़ दिया, अपना ईश्वर बदल दिया। शैतान की आज्ञा मानी और उसके कहे अनुसार कर गए। और उसमें देखिए, उसमें लालच भी दिखाया है। उस स्त्री ने फल को देखा कि मन भावना है, चाहने योग्य लालच है, आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। ये सारी 10 आज्ञाएं वहां पर पूरी हो गई। तो 10 आज्ञाएं थी शुरू से है, और 10 आज्ञाएं रहेंगी। कभी कंफ्यूज मत। इसमें से जो सबसे प्रमुख आज्ञा है वो है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना, सबत का विश्राम। ये विश्राम मसीह में जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं, तब ये विश्राम आपको मिलता है। तब आपको कुछ नहीं करना, प्रभु काम करता है। जैसे चेले, जब चेले यीशु मसीह के साथ थे तो यीशु मसीह के अधीन थे। जब यीशु मसीह का समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह ने उनको पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। उसने कहा था, तुम चले मत जाना प्रचार करने या मेरे बारे में लोगों को बताने। कुछ नहीं कर पाओगे, बिना मेरे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम एक शारीरिक मनुष्य हो, ठहरे रहना। कितने दिन? पेंतेकुस्त के दिन तक, 50वें दिन, 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण था। 10 दिन उसने कहा था ठहरे रहना।
10 डेज, और जगह बताई थी यहां पर। और जब तक पिता ऊपर से तुम पर सामर्थ ना उतारे चले मत जाना। क्यों मना किया था? भेद की बात यह है कि यीशु मसीह को मालूम था कि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के ये कर कुछ नहीं पाएंगे, और इनके द्वारा परमेश्वर की बड़े नाम की बदनामी हो जाएगी। सामर्थ के काम कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा। सेवक तो सिर्फ लोगों को संदेश देता है, सामर्थ के काम कौन करता? परमेश्वर का आत्मा। और चेलों को उसने बोला ठहरे, चेले तो नहीं आज्ञाकारी, वो ठहरे रहे। और जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सब पर उतरा, और उसके बाद उन्होंने निकलकर कुछ नहीं किया, वो तो केवल बोलते थे। काम कौन करता था? पवित्र आत्मा। और आप वहां पर देखिए ये कैसे विश्राम किसे कहते हैं? चेले केवल लोगों को वचन सुनाते थे, प्रभु के बारे में शिक्षा देते थे, सामर्थ्य प्रकट होती थी और काम करती थी, यानी परमेश्वर का आत्मा काम करता था। यहां तक कि उनके शरीर को और उनके कपड़ों को लोग छूते थे, चंगे हो जाते थे। यह विश्राम कि अब आपको कुछ नहीं करना, प्रभु सब कुछ करेगा, प्रभु का आत्मा करेगा। प्रभु ने क्या कहा था? अब मूसा से कहा था, मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। पवित्र आत्मा काम करेगा, आपको विश्राम मिलेगा जब आप मसीह में कंप्लीट हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप सब पर, समस्त पृथ्वी के समस्त लोगों पर बनाए हुए हैं। यदि आपका अनुग्रह ना होता तो ये पृथ्वी आज नष्ट हो चुकी होती, सब कुछ खत्म हो गया होता। लेकिन प्रभु ये आपका अनुग्रह है कि सब आज तक जीवित है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और योजना हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में सिद्ध होने पाए। प्रभु हम सिद्धता की ओर चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहे, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिद्ध किए जाएं और आपकी महान प्रेम और अनुग्रह के द्वारा आपकी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।